हाँ, बोलो चला। हाँ, कॉमा गिवन है, क्या गिवन है? सिंपल एक बात बताऊं, सपोज सब लोग पहचानते हैं एक मेरे को, मैं इसको पहचानता हूँ, ये मतलब सब हम एक फैमिली वाले सब एक मेरे को पहचानते हैं, डन। मतलब एक लिंक गिवन है डायरेक्टली। अब दिक्कत क्या हुई, मैं इनको पहचानता हूँ, ये इनको पहचानते हैं, और ये एक अकेली है, ये इधर वाले ग्रुप को पहचानते हैं, बाकी लोग पहचानते हैं नहीं। मैंने समझ आया ना कि दो फैमिली में कोई तो भी एक आदमी है, दो कनेक्टिविटी बोल सकते हैं हम, वो दोनों फैमिली को मर्ज कर सकता है, डन। अब देखिए, सपोज आपको यप लेस देन बी गिवन है, देखो, हाँ, यप लेस देन इक्वल टू क्या है, बी। आगे क्या गिवन है, मतलब कॉमा कॉमा, बी इक्वल टू, कुछ भी अलग नहीं है, इक्वल टू, और समझ आ रहा है, दो बार भी लिखने की जरूरत नहीं, वही बात हुई ना, बी इक्वल टू आर। अब आगे आर देखना है, आर कहाँ पे है ना आर। अब ऐसा नहीं करना है सर यहाँ पे तो ये लेस देन इक्वल टू आर गिवन है, हमें एडजस्टमेंट करने के लिए क्या लिखोगे आप बताओ अभी, आर ग्रेटर इक्वल, बराबर ना, ये लेस देन इक्वल टू आर का मतलब क्या होगा, आर ग्रेटर इक्वल टू, तो आर मिला है ना, तो एडजस्टमेंट वैसे करनी पड़ेगी, आर ग्रेटर इक्वल टू ये, डन। ओके, और आगे क्या बोला है, ए लेस देन वाई, बना क्या ज्वाइंट फैमिली, हाँ या ना? अरे बनी ना, कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ज्वाइंट बनेगा, कंपलसरी नहीं है, डन। लेकिन यहाँ पे बना, यस और नो लियो नका सकड़े वर्ती बना, बस हम अपना कंक्लूजन स्टार्ट करो, देखो बताओ वाला सभी लोग, हाँ, वाई ग्रेटर देन एफ सही है क्या बताओ इसमें देख के, वाई ग्रेटर देन एफ ऑनलाइन में कमेंट करो, हाँ, बोलो चल, हाँ, नहीं है। देखो, वाई यहां, एफ यहां, क्या है बीच में, अरे अपोजिट है ना, अपोजिट सिंबल है तो आंसर आता नहीं, पहला गलत, डन। दूसरा वाला, ये लेस देन इक्वल टू बी, ए और बी बताओ वाला, देखिए ए और बी में, हाँ, ए लेस देन इक्वल टू बी सही है, ऑनलाइन में कमेंट करो, ऑनलाइन वाले कमेंट करो, ठीक है। मुझे बताओ, ई और बी की बात चल रही है, बी इक्वल टू कौन है, आर है, बी किसके जगह जा सकता है, तो मान के चलो बी यहां आया, बराबर, तो बी आगे क्या है, ग्रेटर इक्वल टू कौन है, ए, इसका मतलब यही है ना, ये देखो, अरे उल्टा लिखा है, अरे यहाँ पे गिवन है ना, बी ग्रेटर इक्वल टू ए का मतलब ही क्या होता है, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये फॉलो होगा, यस। आर और किसका पूछा है, एफ का, आर और एफ, आर अभी यहां आएगा ना, नहीं आ सकता है ना, इक्वल टू है, तो क्या मिलेगा देखो, एफ लेस देन इक्वल टू बी की जगह कौन आएगा, आर, एफ लेस देन इक्वल टू आर, वही मीनिंग है ना, अरे एफ लेस देन इक्वल टू आर मतलब आर ग्रेटर इक्वल टू एफ, तो वही गिवन है उल्टा, डन, तो ये भी सही, ये और एफ पूछा है, अब ये यहाँ एफ यहाँ क्या है, अपोजिट सिंबल, तो आंसर क्या आएगा, आएगा नहीं, मेरा फिलहाल आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ऑनलाइन में कमेंट कीजिएगा, समझ आ रहा है, यस, क्लियर। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन देखे थे, जो डायरेक्टली लिंक, अरे देखो ना डायरेक्टली गिवन है ना, एक ही लाइन, अरे गिवन था ना कल जो पढ़े थे, डन, एक ही लाइन में गिवन था, अभी क्या गिवन है उन्होंने, कॉमा गिवन है, क्या गिवन है, कॉमा, हमें हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी कॉमा गिवन था ना वो हटा के सबको एक जॉइंट फैमिली बनाई, अब लेस देन इक्वल टू बी, बी इक्वल टू आर, आर ग्रेटर इक्वल टू ए, और ए लेस देन वाई, समझ आया, अरे समझ आया, पक्का, डन। मतलब वो ज्वाइंट तो बन रहा है, तो निश्चय नहीं कि हर बार ज्वाइंट बनेगा, डन। आगे चलते हैं, हाँ, अगला देखो, पहले मैं ये समझा देता हुआ ध्यान दीजिएगा, नीचे, नीचे वाला क्वेश्चन, हाँ, टी इक्वल टू कौन है, आर, यहां पे लिखता हूं, हाँ, टी इक्वल टू कौन, आर, आर ग्रेटर इक्वल टू, आप ही बताओ, डायरेक्ट एक लाइन में भी दे सकता था ना, अरे दे सकता था ना, जान मुझे कॉमा दे दिया बीच में, आर ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा, यू, देन यू ग्रेटर एम गिवन है देखो, एम ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा, एन, यहां तक डन, अरे डन, बना, एक एक फैमिली बनी, ठीक है, करते चेक, एन लेस देन टी, इसका मतलब क्या होगा आप ही बताओ, इसका मतलब क्या होता है, टी ग्रेटर देन एन, चेक करो, टी और एन में टी आएगा ना, और टी और एन में क्या कॉमन है, सिर्फ ग्रेटर, वाई बीच में ग्रेटर है, समझ आ रहा है, और बीच में भी इक्वल टू रहता था तो
ग्रेटर देन इक्वल टू आता था। तो टी और एन में क्या कॉमन है? ग्रेटर। गिवन ग्रेटर है, यस, पहला वाला फॉलो करेगा। डन। आर और यम, आर यहाँ यम यहाँ, दोनों में क्या कॉमन है? तो ये भी फॉलो ना, अरे फॉलो ना, ठीक है, एन और आर, मतलब इसका मतलब यही होगा आर ग्रेटर एन। अरे उल्टा लिखोगे तो यही होगा। तो आर ग्रेटर एन, सही है ना? तो ये भी फॉलो, मेरा आंसर क्या आएगा? ऑल थ्री करेक्ट और फॉलो, समझ आया? ऑल थ्री करेक्ट और फॉलो, क्लियर? अरे क्लियर। आपने ऑब्जर्वेशन किया, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको जानबूझ के कॉमा दिया है, डायरेक्ट लिंक लग रही है ना। अरे एक फैमिली बना पा रहे हो, फैमिली का मतलब एक ही लाइन बना पा रहे हो, यस, ठीक है। नेसेसरी नहीं है ऐसा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अभी आपको करके बताना है, ध्यान दीजिए वर्ती पहा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है, आप बताओ यप के यल कॉमा अभी ज्वाइन कर सकता हो क्या? नहीं ना, देखो ना आगे यल है ही नहीं। नहीं है, देख लीजिएगा। नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं कर सकते ना, बाकी का कैसा करोगे? उल्टा करना पड़ेगा। अरे कंटिन्यू यल है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ पे वही था ना, ये खत्म होने के बाद आर, खत्म होने के बाद आर के बाद यू, यू के बाद यम था ना कंटिन्यू। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। अब आप ही बताओ, दो लोग अलग अलग है यार, कंपैरिजन करना है तो कोई तो आदमी कॉमन चाहिए। सिंपल वाली बात होती है, नॉर्मल। देखिए, सपोज दो फैमिली है, अब दो फैमिली में चाहे आप फॉर एग्जांपल लड़के वाले लड़की को देखने आए, वो अलग अलग गांव से, कोई पहचानता नहीं, लेकिन आपने अगर देखा होगा उसमें कोई ना कोई पहचान निकाल देना, एक आधा बुड्ढा आदमी निकाल लेगा, पता है ना, वो वाला आदमी मेरे पहचान वाला है, फलाना फलाना, पता है ना, वो लिंक लगा ही देते हैं। मतलब एक आदमी कॉमन होता है जो दोनों को, मतलब उस दो फैमिली को क्या कर सकता है? मर्जिंग, मतलब कोई ना कोई पहचान निकालेगा। अब अगर ऐसा नहीं है कि दो ही कॉमा वाले होंगे, तीसरा भी रहेगा, चौथा भी, जो जितने भी गिवन हो। अब आप बताओ, इन दोनों में अगर कंपैरिजन पूछा है तो कोई ना कोई तो कॉमन होगा, अरे होना ही चाहिए। लेकिन नेसेसरी नहीं कि एक ही ज्वाइंट फैमिली बनेगी इसके पहले। जैसे मैं लगे तो लिखता हूं, यहां देखो उन्होंने क्या गिवन है, यप लेस देन के लेस देन इक्वल टू एल, बराबर, कॉमा एच ग्रेटर इक्वल टू आर ग्रेटर की, दोनों में कौन कॉमन है जो दोनों फैमिली को ज्वाइन करेगा? के कॉमन है ना? लेकिन काम क्या फंसता है देखो, हाँ, आप लिखोगे यप लेस देन के इक्वल टू एल, बराबर ना? अब आप बताओ, के से कौन बड़ा है? मैं लिखोगे कहाँ? इधर भी नहीं लिख सकते, इधर भी नहीं लिख सकते। अरे नहीं लिख सकते ना, लिखना होगा तो इधर लिखना पड़ेगा बा, के से बड़ा आर। समझ आ रहा है ना? ऐसा लिख सकते, लिखना होगा तो। आर से कौन बड़ा है? एच। अब ये कैसे कंपेयर करोगे? लिख सकते हो, लेकिन मैंने एफ टू एच पूछा है, मुझे ऐसा देखना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना, यस और नो, समझ आ रहा है? कि ऐसी लिंक करोगे तो हमें दिक्कत में मतलब डिफिकल्ट जाएगा। उससे अच्छा क्या काम करो, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों में तो सर कॉमन ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं बनेगा। यप के यल है, यह चार जेड रहता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा फिर? यप टू यल, समझ आ रहा है ना? इस घर का इस घर में और इस घर का इस घर में, इन दोनों घर में एक साथ अगर पूछना होगा तो कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए। यहां तक डन। पहले कंक्लूजन देखते हैं, पहला कंक्लूजन क्या है? एच ग्रेटर देन एल, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, एच ग्रेटर देन एल। एच कौन से घर में? एस वाले। एल कौन से घर में? एस वाले। दोनों में ऐसा आदमी देखना है जो ज्वाइन करेगा, तो कौन करेगा? के। ध्यान दो, हाँ। इसे सॉल्व करना है अभी हमें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एच टू एल जाना है तो सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से करो, यहाँ से करो, एच चाहिए हमें, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान दो, एच ग्रेटर इक्वल टू कौन है? आर। आर से ग्रेटर कौन है? अब डायरेक्ट स्विच होगा किसके ऊपर? अरे किसके ऊपर? के ही कॉमन है ना। तो आप ही बताओ, मैं के टू एल लिखूं या के टू एफ लिखूं? के टू एल, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए। तो के लेस देन इक्वल टू एल, यस और नो? अरे इसकी जरूरत नहीं, क्यों लिखना है अभी? क्योंकि मुझे एस टू कहाँ जाना है? एल जाना है, समझ आ रहा है? डन। अब आप ही बताओ, एच यहाँ एल यहाँ, दोनों में क्या है? अपोजिट सिंबल, आंसर क्या आएगा? नॉट फॉलो। सर आपने इस एस से स्टार्ट क्यों किया? इस के से स्टार्ट करके इस के टू एच क्यों नहीं गए? वैसा करते एक, बराबर ना, यहाँ पे करते, देखो के लेस देन इक्वल टू कौन है? अरे दिख रहा है? अगेन कौन, मतलब के ही कॉमन था तो के ऊपर स्विच करना पड़ेगा, के से कौन बड़ा है? वही बात हुई ना, आर बड़ा है के से, और आर से कौन बड़ा है? इक्वल टू एच। बात वही हुई ना, पहला वाला गलत। तो समझ आया? समझ आया? अब आप बताओ, आप ही बताओ, अगर मुझे कंटिन्यूस ईयर यहाँ पे गिवन रहता था तो मैं क्यों दिमाग की
झकझक करता रहता था, समझ आ रहा है ना। अगर इस